गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएससी फीवर में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लेकर आई हूं जो किसी भी पीएससी एग्ज़ाम या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। तो यह बुक हमारे प्रिय गौरव सर की फुल पत्ती वाली उत्कर्ष की 2022 की वार्षिकांक है और इसमें करंट अफेयर के हर एक टॉपिक को लल्लन टॉपिक की तरह बताया गया है। बीपीएससी के लिए अब इसे नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि 68 बीपीएससी की एग्ज़ाम पास आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हर एक टॉपिक को लल्लन टॉपिक की तरह। चलिए मैं इसे सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो चुकी है सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। वर्तमान पदाधिकारी, ठीक, इसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर केंद्र शासित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया। देखिए ये साइंस के बारे में यहाँ है। वर्तमान यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में भी बताया गया है। खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, सूचकांक एवं रिपोर्ट, सम्मान एवं पुरस्कार, योजनाएं, विज्ञान कार्यक्रम और अभियान। मेला महोत्सव, प्रदर्शनी, चर्चित व्यक्ति, ऐप और पोर्टल, और किनके निधन कब हुए हैं। 17 नंबर में देखिए अभ्यास एवं ऑपरेशन। 18 नंबर के दिवस एवं उनकी थीम। 19 नंबर के पुस्तकें एवं लेखक। 20 नंबर में भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम। 21 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब इकोनॉमिक सर्वे एवं केंद्रीय बजट। अग्निपथ योजना। 23 नंबर में देखिए कोविड-19 एवं टीकाकरण। 24 नंबर देखिए टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक। 25 नंबर भारत के रामसल स्थल। 26 में देखिए भारत के टाइगर रिजर्व। स्टैच्यू ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। 29 में नोबेल पुरस्कार। 13 में विगत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न एवं वन लाइनर फैक्ट्स। इसे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे 5 से 6 दिन में कंप्लीट करा दूंगी पूरी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक, पहले तो वर्तमान पदाधिकारी में क्या है, संविधान अधिकारी। लेट्स गो। राष्ट्रपति कौन होते हैं, सर्वोच्च सेनापति। हमारे सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। मतलब कि तीनों सेनापतियों के सर्वोच्च ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर के राष्ट्रपति। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति, ये कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति, तो 14th नंबर के उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, इन्हें तो आप सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। कितने नंबर के, 15वें नंबर के। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़, ये कितने नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश, तो 50वें नंबर के। महान्यायवादी श्री R वेंकट रमनी, कितने नंबर के, 16th नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार 25 नंबर के। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों थोड़ा मिला के पढ़ाऊंगी ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए अन्य प्रमुख अधिकारी पद, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित कुमार डोभाल। इन्हें भी आप सभी को जानते हैं, अजित कुमार डोभाल जी को। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार या भारत सरकार के, मतलब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। निर्देशक इंटेलिजेंस मतलब आईबी के तपन कुमार डेका। महानिर्देशक रिसर्च एवं एनालिसिस विंग मतलब रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल। अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और किसके नाम को बदलकर नीति आयोग लाया गया? उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? डॉक्टर सुमन बेरी। सीईओ नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर। पहले कौन थे? अमिताभ कांत। अब कौन है? परमेश्वर अय्यर। अध्यक्ष कौन है संघ लोक सेवा आयोग के? तो डॉक्टर मनोज सोमी। क्या लिखा? मनोज सोनी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान। अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के श्री विजय संपाला। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह ललपुरा। और फिर आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम। कौन है? एसएन सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के शक्तिकांत दास। बताइए आरबीआई को भारत में कब लाया गया, मतलब कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, लाया कब गया और किस एक्ट के तहत आरबीआई की गठन क्या बोलते हैं उसको गठन हुई और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये दोनों क्वेश्चन बताइए आप। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडी बघोला जी। चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहारी। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनय बोर्ड सेबी के माधवपुरी बुच्च। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के प्रसून जोशी। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निधि छब्बर। अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एस सोमनाथ। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ तो समीर वी कांत। डीआरडीओ की स्थापना कब और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अध्यक्ष नबार्ड के वी साजी। नबार्ड की स्थापना भारत में कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बताइए। और इसके चेयरमैन करंट में के वी साजी जी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। कौन है? मुख्य निर्वाचक आयुक्त राजीव कुमार। चलिए अब देखते हैं संवैधानिक पदाधिकार। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वीं नंबर के हैं। इससे पहले थे हमारे 16वीं नंबर के। वो लेडी के आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद
चंद्र मोदी। अब सशस्त्र बल के प्रमुख को देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष ले जन अनिल चौहान जी थे। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी जी थे, ये 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार जी कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार जी। थल सेना ले जन मनोज पांडे 29वें नंबर के। महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार सिंह। समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? जी अशोक कुमार। महानिर्देशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अतुल करवाल। महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष अनीस दयाल सिंह। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष एसएल थौसेन। महानिर्देशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सिलवर्धन सिंह। अब आगे देखते हैं, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। भारतीय राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। एट फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? शिमला। राजधानी तो हर एक एग्जाम में पूछ लिया करते हैं, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल। और इसके मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुक्यू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। उत्तराखंड के देखिए, देहरादून और गैरसन, इसके हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसके राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब का देखिए, इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए स्टेट में हरियाणा, इसकी है राजधानी चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान देखिए, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जाना करते हैं। इसके मुख्यमंत्री क्या हैं? अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। अब देखिए गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इसके राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री जी कौन है? शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल जी मंगूभाई छगन भाई पटेल। क्या है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। अब देखिए यूपी में तो सभी जानते होंगे कि कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं इसके मुख्यमंत्री और इसकी राजधानी है लखनऊ और इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बिहार राज्य देखिए, इसकी राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। झारखंड देखिए, रांची, इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ये आपको ना बीपीएससी वगैरह एग्जाम में मिलान करने के लिए दिया जा सकता है कि किस स्टेट में मुख्यमंत्री कौन है या फिर राज्यपाल कौन है। अब देखिए छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी क्या है? रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई और इसके सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ट्रिक इसका ऐसे याद रखिएगा, शिंदे जी बहुत होशियार थे, मतलब कि शिंदे जी और होशियार का मतलब कोश्यारी। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि शिंदे जी बहुत ही होशियार थे। यहाँ पे होशियार का मतलब कोश्यारी है। देखना आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक बना के किसी भी चीज़ को याद करो, बहुत आसान होता है। गोवा का देखिए, पणजी, इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पी.ए. श्रीधरन पिल्लई जी। कर्नाटक के बेंगलुरु, इसके सीएम बसवराज बोम्मई जी और इसके राज्यपाल
धावरचंद गहलोत हैं, धावरचंद गहलोत जी हैं। केरल का देखिए तिरुवनंतपुरम, और इसके सीएम है पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई, एमके स्टालिन इसके मुख्यमंत्री और आरएन रवि इसके राज्यपाल जी। आंध्र प्रदेश अमरावती जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्र जी इसके राज्यपाल हैं। तेलंगाना की देखिए हैदराबाद, और इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं। उड़ीसा का देखिए भुवनेश्वर, इसकी राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इसके राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल में की राजधानी कोलकाता, और इसके भी सभी जानते होंगे ममता बनर्जी। ये लोग ना हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। और ये राज्यपाल जी हैं यहाँ के डॉक्टर सीवी आनंद बोस। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल गंगा प्रसाद जी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसके सीएम पेमा खांडू और राज्यपाल डॉक्टर वीडी मिश्रा जी। असम की राजधानी दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। नागालैंड की देखिए कोहिमा, और इसकी सीएम नेफ्यू रियो, राज्यपाल जगदीश मुखी। मणिपुर की इम्फाल, एन बीरेन सिंह और लॉ गणेशन इसके राज्यपाल जी हैं। मिजोरम की देखिए आइजोल, जोरामंथा इसके सीएम हैं और हरिबाबू कुंभमपति जी हैं। त्रिपुरा की देखिए अगरतला, क्या है इसकी राजधानी? अगरतला, और इस यहाँ के सीएम मानिक शाह। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मेघालय की देखिए और आखिरी स्टेट, इसकी राजधानी शिलोंग। ये सभी क्या हैं? ईस्टर्न स्टेट, मतलब कि इंडिया के पूर्वी साइड की ये सारे स्टेट हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। इसके सीएम है कोनराड संगमा, और ये डॉक्टर बीडी मिश्रा। देखिए ये दो जगह के हैं, एक यहाँ के हैं और एक यहाँ के हैं तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम। चलिए कोई नहीं, नेट में सर्च किया जाएगा इसके बारे में, आप लोग भी देखिएगा क्या दोनों एक ही तो हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, इसके राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह, गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर, उपराज्यपाल। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं। दिल्ली के नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और विनय कुमार सक्सेना जी इसके उपराज्यपाल हैं। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी दमन दीव और राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल जी हैं। पुदुचेरी में इसकी राजधानी पुदुचेरी, एन रंगस्वामी, और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती, और इसके क्या है यहाँ पे? अति प्रभाकर जो राज्यपाल हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। एडमिरल डीके जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ यूपी में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 29 अगस्त को
मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय, मतलब जहाँ पे सारे चीज़ डिजिटल हो गए हैं, वहाँ पे पेपर खत्म हो गया, इसीलिए पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च राज्यपाल भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बनाया गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन हुआ था। आप लोग बताएंगे कोरोना चीन के किस स्थान से पहली बार आया था। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। शंघाई चीन की यांगत्से नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है। भारत में पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा। पहला हर घर जल प्रमाणिक राज्य कौन है? गोवा। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की थी। यह त्रिकोणमाली के गहरे पानी एवं स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब पायना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 ईस्वी में की गई। यहाँ देखते हैं साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया। सिंप्लीफाई ओमस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमस और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कोप्पल टॉय क्लस्टर, कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टॉप क्लस्टर भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है, जो मार्च 2022 में संचालित किया गया था। कब संचालित हुआ? मार्च 2022 में। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बरबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां राज्य था। कौन सा था? 102 नंबर के राज्य। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के.जे. श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बरबूडा अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101 नंबर के सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए थे। कितने नंबर पे? 101 नंबर पे कौन हुए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं भारतीय पहल है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में
कोप 21 में 121 और संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना था। मतलब कि इसे कम लागत में करके इसका विकास को आगे बढ़ाना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ओशोवोग को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। ओशोवोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वन सन वन वर्ल्ड एवं वन ग्रिड। इसका मुख्यालय भारत में स्थित तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम स्थापित किया जा रहा है। ऑपरेशन रॉक संग्रहालय। क्या? ऑपरेशन रॉक संग्रहालय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। मतलब कि 1948 में हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के अंडर मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो। और ये कौन कर रहे थे? मतलब कि देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। ब्लू बुक 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर 15-20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी थी। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एलपीजी के पास और एलपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी गई और इसके हिसाब से प्रोटोकॉल तय किया गया। इसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया गया। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी गई और इसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब में व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जाने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिनकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की। इंदु मल्होत्रा कमेटी, ये कुछ कमेटी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कि इसके कितने बेंच हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक के लिए गठित 5 सदस्य समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। मतलब कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। इस बार भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में
चूक हुई थी। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वो पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्याय बनी। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि इंदु मल्होत्रा एक ऐसी महिला थी जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने यूपी के गाजियाबाद जिले के सिंगरौला गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं। यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। अब देखिए जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे और इनकी डेथ के बाद एक रावत सैनिक स्कूल बनाई गई। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। अब क्या है देखिए, सीडीएस के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी किया। सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्टाफ के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं। कौन है? जनरल अनिल चौहान जी। इंडोनेशिया की नई राजधानी, देखिए हाल में इंडोनेशिया की नई राजधानी का गठन हुआ है। इंडोनेशिया की संसद अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया। जकार्ता से क्या हो गया? नुसंतारा। ये कितने किलोमीटर में? 2000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर को घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 ईस्वी तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा जाएगा। कितना हिस्सा? 1/3 हिस्सा पानी में समा जाएगा।
1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी कब से रहा? 1949 में। मतलब इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ? 1949 में। आसियाना का मुख्यालय जकार्ता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान कब गठित हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंटोबा 225 मारिया यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवो 225 मारिया तबाह हो गया। यूक्रेन और रूस में क्या हुआ? विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान, क्या? विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवो। इसका आप नाम याद रखेंगे कि एंटोनोवो 225 क्या था। आप पूछ लेगा तो आप बता देंगे अच्छे से कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी से नष्ट हो गया। विमान का नाम AAN 225 मारिया था, जिसका यूक्रेन भाषा में अर्थ क्या था? सपना। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की थे। कौन थे? व्लादिमीर जेलेंस्की जी। अब प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जानते थे। क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय को पहले किस नाम से जानते थे? नेहरू संग्रहालय के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लंगेवाला में खादी के बने कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी में ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र था। 1971 ईस्वी में ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र क्या था? लोंगेवाल। भारत और पाकिस्तान क्या था? लोंगेवाल। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। क्या था? 225 और 150 फीट चौड़ा। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय की सामूहिक भावना के साथ खादी शिल्प कला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मॉन्टियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सीमेट के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित हुआ। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट इनक्यूबेटर होगा। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। अब देखते हैं एयर इंडिया के बारे में। 22 जनवरी 2022 को 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। एयर इंडिया ने किसे सौंप दिया? टाटा सन्स को। इसने ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब CEO कैंपबेल विल्सन हैं। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 इक्विटी शेयर मिले हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में
टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। 10 से 11 मई 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली योजना, मतलब कि प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। HPCL के साथ कौन मिला? गेल। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित 0.25 TPD क्षमता का CTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला के प्रकार हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला के प्रकार हैं, जिसमें से बिटुमिनस कोयला का अच्छा उपयोग है। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पोर्टल पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने जब भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। इस वर्ष मेले की थीम स्टेट क्या थी? जम्मू और कश्मीर। क्या थी? जम्मू और कश्मीर। अब देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। विजेता कौन थे? 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। तीनों सेनाओं में भारतीय सेना की मर्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को SPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया। केंद्रीय मंत्रालय या विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को
संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। इस कैफे का नाम स्नो ग्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया था। कौन बनवाया था इसे? वसीम शाह ने। इसमें पहले सबसे बड़ा कैफे स्विट्जरलैंड में था। स्विट्जरलैंड का कैफे 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का है। यह कैफे इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक और आकर्षकों में से एक बन गया। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर होते हैं। अभी 2 नेचुरल कोर्स हैं जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए गए। इन्हीं कोर्स पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। नेचुरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन भारत में पहला कार्बन कैप्चर्ड एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह केंद्र निम्नलिखित हैं: नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। दूसरा, नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं अटल सुरंग के बारे में। 9 जनवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वुड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 1000 वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके का संगठन है जो प्रमाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया। नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग को राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग हिमाचल के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। क्या करती है? सिस्सू से जोड़ती है। इसे पूर्व में रोहतास सुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधा में से लैस उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया। ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती खेल में भारत के द्वारा जीते गए पदक विजेता केडी जाधव 1952 ईस्वी में कांस्य पदक, सुशील कुमार 2008 में कांस्य पदक, सुशील कुमार 2012 में रजत पदक, योगेश्वर दत्त 2012 में कांस्य पदक, साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक, रवि दहिया 2020 में रजत पदक और बजरंग पुनिया 2020 में कांस्य पदक। डर्क थॉम 2022 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान
खोजने के लिए डार्कथम 2022 का आयोजन किया। डार्कथम 2022 क्या था? गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए। किसने की? एनसीबी ने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। डार्कथम 2022 की वाटर टैक्सी सेवा बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लगभग 8.37 करोड़ रुपए थी। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। 100 हर घर जल जिला। फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन देश में 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील के पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश, कौन सा देश? चंबा देश 100वां हर घर जल जिला बना। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां महत्वाकांक्षी जिला है तथा अन्य हर घर जल आकांक्षी जिले भद्राद्री कोठागुडम, जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमाराम, भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात है। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ रुपए में से केवल 3.23 करोड़ 17% घरों में नल के पानी का कनेक्शन थे। नोट: भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन था? बुरहानपुर, एमपी। भारत का पहला हर घर प्रमाणित राज्य गोवा। जिला कौन सा था? बुरहानपुर। और गोवा कौन सा था? स्टेट। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बॉटमी एनर्जी लिमिटेड और डीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लाया गया। दुर्गा तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की। यह तेल केयर ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन कवरेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RIO ओनहेप 2017 बाड़मेर जिले के चौहट और तहसील में स्थित है। इस ब्लॉक में वेदांता का 100% पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट है।
क्या है? 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन कवरेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत सूचित किया और इसे दुर्गा नाम दिया। क्या नाम दिया? दुर्गा। राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाले देश की पहली विधानसभा बन गई। नेवा परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सकेगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। विधानसभा सीट 60 है। क्या है? विधानसभा सीट 60 है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एयरक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। आईटी कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकी का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी यह भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं आपको करा दूंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी मैं वहाँ पे बोल दूंगी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे बस पढ़ना टाइम वेस्ट है। राजस्थान में अफ्रीकी की बोमा तकनीक, ये आ सकता है बोमा तकनीक। कहाँ की? राजस्थान में। बोमा तकनीक किसकी है? अफ्रीका की। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में। वहीं पे अफ्रीका के बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग चीतल या चिट्टीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिससे फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बड़े बाड़े में पहुंचाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की कार्यस्थली थी। इंद्रयानी मेडिसिटी भारत का पहला चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे खेल तालुका में 300 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। इसका नाम इंद्रावती मेडिसिन होगा। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना 10,000 करोड़ के अधिक निवेश को आकर्षित करेगी। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार को भी प्रदान करेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, विंग इंडिया। क्या? विंग्स इंडिया। और आज हम लोग बस इतना तक ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल से। तो आज इसे देख लेते हैं। 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मतलब फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। यह नागरिक उड्डयन वाणिज्य पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु इंडिया @75 विमान उद्योग के लिए एक नया क्षितिज है। ठीक है फ्रेंड, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल से। ठीक, ओके फ्रेंड, थैंक यू।